जय मसीह। आज की सुबह की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए इस समय को हम परमेश्वर के वचन के पढ़ने से आरंभ करेंगे। भजन का लेखक कहता है कि या की स्तुति करो ये मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वो अभी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए हम इस आराधना के समय को गीतों के द्वारा आरंभ करेंगे और फिर हम इसके बाद प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाओ जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है जाओ जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे
चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि यह अवसर दिया कि हम सब मिल करके अपने अपने गंतव्य स्थानों में, जहाँ कहीं भी हम हैं, तेरी आराधना कर पाते हैं। इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मध्य उपस्थित हो, ताकि हम जब तेरे वचन का अध्ययन करते हैं, हर प्रकार के शैतानी आक्रमणों से हमें बचा के रख, मन के भटकने से हमको बचा के रख, ताकि पूरी पवित्रता में जब हम तेरे वचन के बातों को पढ़ते, सुनते, समझते हैं, वो हमारे हृदय में बसने पाए। हे प्रभु, अनुग्रह कर कि जब हम शास्त्र को पढ़ें, इससे हम तेरे बारे में, तेरे पवित्रता के बारे में, तेरे गुणों के बारे में अधिक समझ सके। और जब ये वचन हमको अपने बारे में आईने के माफिक दिखाता है कि हम कौन हैं, तो हम उससे पश्चाताप कर सके, अपने पापों से क्षमा मांग सके। प्रभु, ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि कई महीनों से हमारे साथ रहा है, बल्कि साल भर से अधिक हो गया है, जबकि हम ऑनलाइन रीति से परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे पा रहे हैं। हम लोग दूसरे पत्रस के पहले अध्याय पर अध्ययन कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि इन हफ्तों में हम लोग दूसरे पत्रस की पत्री को देख पाएंगे। पिछली बार हमने 11 पद तक ध्यान दिया था, एक अध्याय के 11 पद तक, और आज हम फिर उसके अगले हिस्से पर ध्यान देंगे, जो हम 12 पद से 15 पद में पाते हैं। पहला पत्रस, माफ़ कीजिएगा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 12 से 15 पद पर आज हम ध्यान देंगे, जहाँ लिखा है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र
आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण रख सको या कर सको। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज का जो शीर्षक है वह है कि दोहराने से, वचन के दोहराए जाने से उसमें मास्टरी या उसमें निपुणता आता है। रेपिटेशन लीड्स टू मास्टरी। पत्रस जब इस अनुच्छेद को लिख रहा है तो वह अपने विश्वासियों को, जिनसे वह कुछ देर के बाद विदा हो जाएगा और जगत छोड़ के चला जाएगा, उनको महत्वपूर्ण बातों को फिर से दोबारा स्मरण दिला रहा है। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखेंगे या उसके शिष्यों को, चाहे पतरस हो, चाहे पौलुस हो या यूहन्ना हो, इन सब के सेवकाइयों को देखेंगे तो एक बात जो बार बार उभर के आती है वह यह कि उन्होंने अपने सेवकाई के दौरान में पवित्र शास्त्र के दोहराए जाने, पवित्र शास्त्र से शिक्षा देने, जो परमेश्वर की प्रेरणा से उनको मिला था, उसको बार बार दोहराने में जोर दिया है। वे इस बात से बिल्कुल निश्चित थे कि पवित्र शास्त्र कलीसिया के साथ दोहराया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई के दौरान में शिष्यों को और स्थापित की जा रही कलीसिया को उस पवित्र आत्मा के ये वचन की जो सेवकाई है उस पर ध्यान दिलाया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय के 25 और 26 पद में कि ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के बार बार स्मरण कराए जाने पर जोर दे रहा है। उसकी सेवकाई का केंद्र पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह की सेवकाई जब वह उद्धार संबंधी बातों को बताता है और आने वाले युगों के लिए यहोवा की व्यवस्था की बातों को बताता है तो वह पवित्र शास्त्र के वचनों की ओर कलीसिया का ध्यान को एकाग्र कराता है और न कि अपने आश्चर्य कर्मों पर, न कि अपने मात्र जो उसने दृष्टांत दिए वहीं तक सीमित है। और यही बात हम दूसरे अनुच्छेद में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम 15 अध्याय के 7 पद को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन का बना रहना एक विश्वासी के जीवन में महत्वपूर्ण है। इस कारण से वचन पर अध्ययन, वचन पर ध्यान एक विश्वासी का केंद्र होना चाहिए। 16 अध्याय के जब हम यूहन्ना के 16 अध्याय के 12 से 14 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह फिर कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी ये बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
14 पद, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सत्य की आत्मा का उद्देश्य है कि वह सत्य का मार्ग बताए, और सत्य का मार्ग हमें उसके वचन में मिलता है। पतरस और पौलुस ने भी इस बात की महत्वपूर्णता को समझा था, और जैसे जैसे उनकी सेवकाई का दिन आगे बढ़ता है और वो मृत्यु के नज़दीक आते हैं, तो हम पाते हैं कि उनकी पत्रियों में भी यही जोर दिया गया है कि कलीसिया अपने मौलिक पवित्र शास्त्र की बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 20 अध्याय, प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में और उसके 25वें पद में, तो वहाँ लिखता है, पौलुस लिख रहा है 20 अध्याय के 25 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। 30वां पद, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। पौलुस एम्फसिस कर रहा, पौलुस का जोर वचन के प्रचार, वचन के दिए जाने, वचन के सिखाने, वचन की रखवाली करने और वचन के चौकसी करने पर है। क्यों वचन महत्वपूर्ण है? क्योंकि वचन ही है जो एक विश्वासी को दृढ़ करता है। वचन ही है जो एक विश्वासी को उसके पाप को दिखाता है कि वह पश्चाताप कर सके, कि वह पश्चातापी हो। और वचन ही है जो उसको अनंत जीवन की ओर अग्रसर कराता है। वचन ही है जो उसको परमेश्वर के अनुग्रह का परिचय देता है। इस कारण वचन को परमेश्वर के, या वचन को उसने कहा यह एक दोधारी तलवार है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब हम 2 तिमोथी, जो पौलुस की आखिरी पत्री है, उसको पढ़ते हैं, और 2 तिमोथी का माने है कि वह किसी बंदीगृह से लिख रहा है, रोम से लिख रहा होगा, और तिमोथी इफिसुस की कलीसिया चला रहा है, और कुछ ही दिनों में उसको दंड दिया जाएगा। वह 3 अध्याय में लिख रहा है कि 14 पद में वह कह रहा है, तूने इन बातों को जो तूने सीखी है, तिमोथी को कह रहा है, विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। पवित्र शास्त्र अर्थात वह पुराने नियम के शास्त्रों को जानता है। आगे लिखा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक शिष्यों ने वचन को अपने प्रचार का केंद्र बनाया है। उन्होंने अपने हीलिंग मिनिस्ट्री को अपने प्रचार का केंद्र नहीं बनाया। उन्होंने लोगों को स्टेज पर गिराने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अन्य भाषा बुलवाने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हाथ उठा करके ताली बजाने के विषय पर ध्यान नहीं दिया।
बल्कि कहा कि अगर विश्वासी मजबूत रहेगा तो एक ही बात से रहेगा कि यदि वह पवित्र शास्त्र जानता हो, जो मसीह पर विश्वास करता हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र ही उसको उद्धार के मार्ग में आगे अग्रसर कराएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी ये समझे, विशेष रीति से ऐसे समय में जब कलीसिया में नाना प्रकार के झूठे शिक्षक प्रवेश कर चुके हैं, चाहे वे ऑनलाइन रीति से हो, चाहे वो फिजिकली आपके बीच में हो, जो अनाप शनाप प्रचार करते हो, जो अनुच्छेदों का ठीक ठीक से खुलासा या व्याख्या ना करते हो, जिनको वास्तव में वचन का कोई ज्ञान नहीं है, केवल पदों को अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं। और नए नियम में ऐसे भेड़िए बहुत देखने को मिलते थे और आज भी मिलते हैं। इसीलिए हम बार बार देखते हैं कि शिष्यों का केंद्र वचन है। क्या उनकी सेवकाई में उन्होंने चंगाई को, लोगों को चंगा किया? निश्चय किया। क्या यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया? हाँ, परंतु यीशु मसीह ने कभी भी आश्चर्य कर्म के कारण से किसी का उद्धार नहीं कराया। उद्धार सब समय पापों से पश्चाताप, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से होता है। हम शारीरिक चंगाई के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं और हमारा लक्ष्य भी ये नहीं होना चाहिए। और न ही हम शारीरिक वस्तुओं के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इस कारण से पवित्र शास्त्र का समझ, पढ़ना और उसका जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि हम 4 अध्याय के 2 पद में पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी, तो वहां लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। यही बात पतरस भी पहला पतरस में कहता है। पहला पतरस को जब हम पढ़ते हैं और उसके 1 अध्याय के 22 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ वो लिखता है कि अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। भाइयों बहनों, आवश्यकता है कि हम सत्य के वचन पर अपनी निगाहों को गाड़ के रखें और न कि अपने सपनों पर, अपने दर्शनों पर, अपने उन विचारों पर जो हमने रात को सोते हुए पाया है। हर दर्शन, हर विचार इस वचन के सामने रख करके परखा जाना चाहिए और हर विचार परमेश्वर के वचन के नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं। यही है केंद्र एक विश्वासी का विश्वास में दृढ़ होने के लिए। वापस हम आते हैं इसी अनुच्छेद में और देखते हैं कि पतरस ने एक बात को, इस अनुच्छेद को इसीलिए लिखा है कि कलीसिया उन मूल बातों को जो वो सुनती आई है, जो वो सीखती आई है, उसको न त्यागे। इसलिए वो कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें, यद्यपि ये विषयों को, और मेरा दूसरा हिंदी बाइबल बताता है, इन विषयों से भली भांति परिचित हो। निसंदेह कलीसिया उद्धार के सिद्धांतों को जानती है, परंतु कई बार कलीसिया के अगुए इसका प्रचार निरंतर रीति से, सिस्टमैटिक रीति से प्रचार नहीं करते।
कई कलीसियाओं में पाप का प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पाप का प्रचार, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की पवित्रता जैसे विषयों को जैसे ही कांग्रीगेशन के सामने लाया जाता है, उनको अपना पाप दिखता है, और जब अपना पाप दिखता है तो उसका घमंड उसको पश्चाताप करने से रोकता है। ऐसे प्रचारों को हम अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमको गुड फीलिंग नहीं देता है। और हम ऐसे कलीसिया हो गए हैं जिसमें हम ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे कान की खुजली को मिटाना चाहते हैं, जो हमको अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इसलिए 16वां पद कहता है, पतरस कहता है कि जब हमने तुम्हारे अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। आज बहुत से सेवक अपनी सेवकाई को चतुराई से चलाना मांगते हैं, अच्छी बातों से अपना पेट चलाना मांगते हैं। उनके लिए सेवकाई पेट को चलाना है। वह सेवकाई नहीं बल्कि एक धंधा बन गया है। और ऐसे सदस्य भी हैं जो ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं। सो पतरस जब कह रहा है इन बातों को, इन विषयों को जो तुम भली भांति परिचित हो, का माने है कि वो उन सारे 11 पदों की ओर संकेत करा रहा है जो वो पहले कर दिया गया, और उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद थोड़ा देखेंगे। वह सुसमाचार जो यीशु मसीह की धार्मिकता में है, वह उद्धार जो बहुमूल्य है, जो वह उद्धार जो केवल यीशु मसीह अपने बलिदान से हमको देता है, जिससे अनुग्रह और शांति मिलती है, इन बातों को ये विश्वासी, पतरस के विश्वासी जानते हैं, उनसे परिचित हैं, अवस्थित हैं, वो टिके हुए हैं। लिखा है वहां पर, आगे लिखा है कि जो सत्य वचन तुम्हें मिला है और उसमें बने रहते हो। दूसरा वर्षन कहता है उस सत्य में अवस्थित किए जा चुके माने कि जिसमें तुम टिके हुए हो, जिससे तुम डगमगाते नहीं हो। जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी दोहराना आवश्यक है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि इन विषयों को लेके तुम अपडेटेड हो, परंतु यह विषय का समझ रखना और उसको बार बार दोहराना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे विश्वासी हैं जो जल्दी भूलते हैं। यह नहीं कि पाठक इन बातों को समझता नहीं है, बल्कि ये कि पाठक भूलने वाला पाठक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, दोहराना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि झूठे शिक्षकों का सही शिक्षकों की तुलना में यह आदत है कि वे अपने पाठकों को, अपने सुनने वालों को नई नई बातों को दिखा करके, सुना करके उनको अहेर कर देते हैं, उनको गुमराह कर लेते हैं। नॉवल आइडियाज, न्यू आइडियाज, कुछ नया बोल देते। और आज भी ऐसे प्रचारक हैं जो स्टेज पर चढ़ करके, पुलपिट पे चढ़ के कुछ नया बोलने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वाले उनके व्यक्तिगत ज्ञान पर वाहवाही करे, ताली ठोके और कहे कि कितना ज्ञानी व्यक्ति है। सावधान, ऐसे अगुओं से सावधान। और यदि आप स्वयं अगुए हैं तो अपनी सेवकाई में इन बातों को इस प्रकार से प्रचार करने से सावधान रहें। परमेश्वर का वचन हमको मिला है कि हम नई बातों को कहने के लिए न कहें, बल्कि जो लिखा है उसी को कहें, और दोहराने से न हिचकिचाएं। क्योंकि झूठे शिक्षकों का आदत है कि वो वचन की सत्यता को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना चाहते हैं, बल्कि जो सच्चे सेवक हैं, पतरस जैसे व्यक्ति, वे सुसमाचार के सच्चाई को बार बार बोलते हैं
और उसके बार बार बोलने में वह सर्वदा जैसा पद बताता है, तो 12वां पद कि मैं तैयार हूं। सो एक चीज जो देखने को मिलता है इस 12वां पद से कि अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उन विषयों को बार बार दोहराते हैं जिन्हें उनको जानना जरूरी है, जो उनके लिए लाभदायक होगा। क्या बाइबल में विषयों को दोहराया गया? बिल्कुल दोहराया गया। जैसे निर्गमन के 5 अध्याय में, जब हम निर्गमन के 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं हमको मिलती है, उसका दोहराना हम व्यवस्था विवरण के 5 अध्याय में पाते हैं। जो बातें हमको पहला दूसरा इतिहास में मिलता है, उसका वैसे वास्तव में आरंभ तो उसका पहला दूसरा सामुएल में होता है, और जो जिसका इतिहास हमको पहला दूसरा राजा में भी मिलता है। उसी प्रकार कई ऐसे भजन हैं जिसके मौलिक विषय, जो मुख्य थीम है, वो बार बार दोहराए गए हैं। जब हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार पाप का विरोध करता है, न्याय करता है राष्ट्रों का, और अपने विश्वास योग्यता के विषय को लेकर के यह बात भविष्यवाणियों में बार बार दोहराया गया है। यही चीज हम नए नियम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह की अपनी शिक्षाओं में, उसके संदेशों में, उसके दृष्टांतों में, कि वह परमेश्वर के राज्य के बारे में बार बार राज्य के विषय को लेकर के दोहराता रहता। क्यों? ताकि सुनने वाले स्पष्ट रीति से समझ पाएं और जाने कि इन वचनों की गहराई और गंभीरता क्या है। जब हम प्रभु भोज जैसे विषय को देखते हैं तो यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में 19 पद में कहा कि जब किया करो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। सो स्मरण करना मसीही जीवन में एक मुख्य केंद्र रखता है या मुख्य विषय है। हमको रेपुटेशन चाहिए और नए विचार के खोजी नहीं हो कि कुछ नया। आपको याद होगा एथेने के लोग इस प्रकार के थे कि रोज कुछ ना कुछ नया सुनना चाहते थे। नया सुनने से हम आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं, वचन पर केंद्रित बातों को सुनने से हम आत्मिक जीवन पर बढ़ते। और यह संभव है कि वो बातें हम पहले सुन चुके होंगे। जब हम इफिसी और कुलुसी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पौलुस ने मौलिक रीति से उसकी अधिकांश बातों को, इफिसी की बातों को कुलुसियों में दोहराया है, जिस रीति से दूसरा पत्रस की बातों को हम यहूदा के पत्री में भी देखेंगे। जब हम यहूदा के पत्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वैसे ही झूठे शिक्षकों का पर और उनकी शिक्षाओं को पर ध्यान दिया गया है। फिलिपियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो 3 अध्याय में कहा कि प्रभु में आनंदित हो, और यह आनंद का विषय वास्तव में 2 अध्याय से ही आरंभ हो जाता है, और 4 अध्याय में फिर कहता है मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो दोहराना बाइबल में बार बार देखा जाता है। इस कारण से जब हम यहाँ पर 12वें पद में आते हैं तो पत्रस उसी विषय को फिर से दोहराता है और कहता है जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हें मिला है और जिसमें तुम बने रहते हो। नाउ इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि पौलुस का ध्यान एक उन विषयों पर है जो मसीही सिद्धांत का केंद्र है, या बेडरॉक ऑफ डॉक्ट्रिन जिसको बोलते, वो हमारे सिद्धांतों का नींव है। क्यों? क्योंकि झूठे शिक्षक नई बातों को, और कई बार ऐसे शिक्षक मिलता है जो बताऊंगा, जो छुपी हुई सत्यों को आपके सामने लाऊंगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर है वो है, और जो हमारे समझ के लिए पर्याप्त है। हम देख चुके हैं उसको 4 पद में, 3 पद में, इसलिए कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। अध्ययन करना एक चीज है, उस पर अध्ययन करने से परमेश्वर अपने वचन का खुलासा करता है।
लेकिन अनकही बातों को नहीं बताता है कि यहाँ पर जो अनकही बात है वो निकल के आ जाएगा, वो नहीं आएगा। बार बार पढ़ने से हम इसके व्याख्या को समझते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं, और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है तो वो हमको सिखाता है। लेकिन अगर कोई झूठा शिक्षक है तो वो ये कहेगा कि इसकी छुपी हुई बातों को, सीक्रेट ट्रूथ्स को मैं आपको बताऊंगा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। नो, परमेश्वर का वचन इज नॉट अबाउट बीइंग इंटरेस्टिंग, इट इज अबाउट नोइंग गॉड्स वर्ड, इट इज नोइंग अबाउट एंड हु गॉड इज। हम सोचते हैं कि हम वचन पढ़ेंगे ताकि हम अपने आप को देख सके, मेरे को आज क्या मिला है। परमेश्वर आपके लिए इन वचनों को इसलिए नहीं लिखा है कि वह आपकी इच्छाओं को पूरा करे। नो, यह वचन परमेश्वर के बारे में है, और यदि उसने आप पर अनुग्रह किया है तो वो चाहता है कि आप उसको जाने, और जान करके जाने कि वो कितना पवित्र है, कितना अनुग्रहकारी है, और आपको आज धार्मिकता में जो जोड़ा है तो उसका धार्मिकता का अभिप्राय क्या है। अधिकांश समय विश्वासी सोचते हैं कि बाइबल हमको मिला है कि हम उससे कैसे फायदा उठा सके। यह परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा गया यह वचन, और वह अपनी महिमा उनसे कराता है जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए पतरस जानता है और कहता है कि मैं इन बातों को सुधि दिलाने में सर्वदा तैयार रहूंगा। इन बातों को सुधि दिलाने का माने है कि पौलुस जानता है कि ये बातें सत्य की बातें हैं, और ये बातें एक मसीही जीवन का नींव रखता है, इसको छोड़ कुछ और नहीं हो सकता। कई आजकल के मॉडर्न कलीसियाओं में ये देखा जाता है जो ये प्रचार करते हैं कि सिद्धांत आवश्यक नहीं है, सिद्धांत का प्रचार किया जाना जरूरी नहीं है। डॉक्ट्रिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन इज रादर बोरिंग। पतरस कह रहा है कि डॉक्ट्रिन इज फाउंडेशनल, वो नींव है हमारे दृढ़ होने में। हम जानते हैं हमको सुधि दिलाया जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही हमको थामे रहेगा। क्या सुधि दिला रहे हैं? सुधि दिलाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, कि हम उसकी धार्मिकता से धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला 1 और 2 पद कि उसकी धार्मिकता में हमको अनुग्रह और शांति मिला है, और हमको जब अनुग्रह और शांति मिलता है तो तीसरा पद में वो हमको ईश्वरीय सामर्थ्य में हमको जीवन और परमेश्वर परायणता के लिए जो आवश्यकता है वो हमको दे चुका है, और कोई न्यू सोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। ऑल दैट वी नीड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस हमको मिल गया है। इस कारण से हमारे अपने जीवन के लिए यही पर्याप्त होना चाहिए। और वो कहता है कि हमारे जब ये ऐसा कर दिया गया तो साथ में हमको प्रतिज्ञा मिला कि जब कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तभी हम 2 चीज परीक्षाओं से क्या प्रतिज्ञा मिला है कि हम वह सड़ाहट से छूट करके सांसारिक अभिलाषाओं से निकल सक रहे हैं, और हम उस ईश्वरीय स्वभाव में बदल सकते हैं। कब? केवल तब जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जब उसकी धार्मिकता में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये धर्मी ठहराया जाना वो विश्वास है, वो बहुमूल्य विश्वास है जो यीशु मसीह हमको देता है। तो जब ये हमको मिलता है तो उसके बाद बोला है कि यत्न करो, मेहनत करो, केवल बैठे मत रहो इस बात से कि हमको अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, बल्कि यह करो कि जब रिसोर्सेज मिला है तो अब उसको काम में लाओ। क्या फ़ायदा
जब हमारे पास रिसोर्सेज हों लेकिन हमको उसको प्रयोग करने ना आए। सो पतरस कह रहा है 8 पद से कि जो रिसोर्सेज मिला है 5 से 7 में हमको लगाना है, हमको बुद्धि को प्रयोग करना है, हमको परमेश्वर परायणता को प्रयोग करना है, हमारे अंदर सद्गुण होना चाहिए, संयमी भक्ति का जीवन हो, भाईचारे की प्रीति हो। और उसके बाद जैसा कि पिछली बार हमने देखा है कि 8 से 11 पद में वो कहता है कि इस कारण हे भाइयों, 10वां पद, तुम बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करते जाओ। ये सारी बातों को 12वां पद में पौलुस कह रहा है, मैं तुमको बार बार याद दिलाऊंगा। नाउ रिमेंबर, पतरस ऐसे समय में लिख रहा है जब उसका मृत्यु नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर वो लिख रहा है। 13वें पद में हम आएंगे। 12वां पद का आखिरी हिस्सा कहता है, तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने में तैयार रहूंगा। 13वां पद, और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं, जब तक मैं इस देह रूपी शिविर में हूं, दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, और मैं सोचता हूँ बहुत सही ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब पतरस मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ कह रहा है, तो डेरा शब्द वास्तव में यूनानी का तंबू शब्द से आता है, और टैबरनैकल जिसका अनुवाद होता है, यानी कि आपको याद होगा मिलाप वाला तंबू। इस्राएली जहाँ जहाँ जाते थे मिलाप वाला तंबू उनके बीच में होता था, और जब एक जगह से दूसरा जगह जाते थे तो तंबू को उठाया जाना था। पतरस अपने जीवन को एक टेंट के समान या नोमैडिक जीवन में जैसे लोग जीते हैं इस प्रकार से देख रहा है, कि वो देख रहा है कि उसका समय आ गया है जब वह अब इस संसार को छोड़ करके प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है। और जब हम 13-14 पद पढ़ते हैं, 13वें पद, जब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं। 14 पद, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने, 2 बार प्रयोग किया है, का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। नाउ कुछ विद्वान मानते हैं कि बाद में यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के बारे में फिर से उसको चेतावनी दिया होगा, बताया होगा कि कब उसका मृत्यु आने वाला है, परंतु जरूरी नहीं है। क्यों? संभव है, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि जब पतरस 14 पद में कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, तो वह यूहन्ना 21 अध्याय का 18 पद की ओर संकेत कर रहा है, जहां यीशु मसीह ने उसके मृत्यु के बारे में इंगित किया था। यूहन्ना 21 अध्याय का 18 पद में वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। सो संभवतः पतरस इस पद की ओर उसका ध्यान, पाठकों का ध्यान को केंद्रित करा रहा है। यीशु मसीह ने ये वाक्य लगभग 40 साल पहले कहा था, और अब पतरस सच में बूढ़ा हो चुका है। नीरो का विश्वासियों का पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और पतरस जानता है कि उसके सेवकाई के कारण से अब समय है कि वह भी मौत के घाट उतारा जाएगा। और इतिहास बताती है कि संभवतः पतरस को क्रूस पर उल्टा चढ़ाया गया था, क्योंकि पतरस ने ये कहा कि वह अपने प्रभु के समान सीधे क्रूस पर न चढ़ाया जाए। हम नहीं जानते हैं कि यह कितना सच है, परंतु इतिहासकार मानते हैं इसको। सो पतरस ने इन 13 और 14 पद में 2 बार डेरा शब्द प्रयोग किया,
और उसका डेरा शब्द का प्रयोग किए जाने से वो समझता है कि वो अपने अपने इस शारीरिक दशा को तंबू में रहने के समान देखता है, जो एक जगह से दूसरे, तंबू में जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, नोमैडिक बंजारे का जीवन व्यतीत करते हैं। उसी प्रकार से अब पतरस स्वर्गीय घर की ओर प्रस्थान करने वाला है और वो जानता है कि उसका जीवन छोटा है, कम है, और इस कारण से लोगों को जो उसके नीचे है, जो पाठक है, वह उनको स्मरण दिलाना आवश्यक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भी पतरस के जीवन से देखें कि उसका केंद्र कहाँ है। वो क्लियर है इस बात से कि जीवन अल्प समय का है और मृत्यु का ध्यान या मृत्यु पर जब केंद्र उसका ध्यान वो अपना ध्यान को केंद्रित कर रहा है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोण से, बाइबलीय दृष्टिकोण से मृत्यु को देख रहा है। और जब हम भी मृत्यु को देखते हैं तो हमको भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अभी उसकी मृत्यु आई नहीं है, परंतु वह अपने मृत्यु से मिलने के लिए, यानी कि उस पार जाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। कई बार हम विश्वासी अपने इस सांसारिक जीवन को त्यागने, छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए। हमने वो सब भरसक कोशिश किया है कि हम कितने अधिक इस संसार में रह सकें। हम अपने आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं, हम अपने इंश्योरेंसेस पर ध्यान देते हैं, हम अपने दवाइयों को ठीक समय में खाते हैं, हम वो सारे स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं जिससे हमारे जीवन आयु बढ़ती रहे। परंतु पतरस का केंद्र ये नहीं है। वह इस बात से विचलित नहीं हो रहा है, वो इस बात से बेचैन नहीं हो रहा है कि उसका जीवन अब जाने वाला है। दोनों, पौलुस और पतरस दोनों के जीवन में हम ये देखते हैं, और इस कारण से वह एक बहुत ही विश्वास योग्य सेवक है जो अपने मालिक से मिलने के लिए तत्पर है। वो जानता है कि परमेश्वर अपने सार्वभौमिकता में नियुक्त समय में उसको अपने पास ले जाएगा, ठीक जैसे बाकी सेवक भी थे। यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्मरण करेंगे तो यूहन्ना रोज अपने बंदीगृह में रह करके रहता था, जानता था कि एक न एक दिन हेरोड उसको मरवा डालेगा, और ऐसा ही हुआ। ये पतरस और बाकी शिष्य अपने मृत्यु को लेके बहुत क्लियर थे कि वे तभी जाएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी उनको बुलाने के लिए। जब हम प्रेरितों के काम के 12 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पतरस को जेल खाना में पड़े हुए देखते हैं, और जेल में उसको डर नहीं है, बल्कि वहाँ पर हम देखते हैं कि वह आराम से सो रहा है कि स्वर्गदूत को आके उसको जगाना पड़ रहा है। उसको मृत्यु का भय नहीं है। हमारी क्या अवस्था है विश्वासी होने के नाते? क्या हम मृत्यु को अनंत काल में देख पा रहे हैं? क्या हमारा दृष्टि इस प्रकार से है कि यह अनंत काल का एक दरवाजा है? अगर कुछ हमारे इस जीवन को अनंत काल के जीवन से कोई चीज सेपरेट करता है तो वह है यह शरीर। अनंत काल में प्रवेश करने के लिए हमको यह शरीर को त्यागना पड़ता है, और यह डेरा है जिसको त्यागना पड़ेगा, यह तंबू है जिससे निकलना पड़ेगा। जैसा 2 कुरिन्थी के 5 अध्याय के 8 पद में, तभी हम प्रभु के साथ उसके घर में रह सकेंगे। पौलुस यहाँ पर
सेम उदाहरण प्रयोग करता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 1 पद में। हम पढ़ेंगे उसको, और वहाँ पर वो लिखता है कि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 पद में कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी है, एवरलास्टिंग है। पतरस अपने विश्वासियों को, अपने पाठकों को इस पद से यह सिखाना चाह रहा है कि उनको भी अपनी मृत्यु को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे भी उस समय का इंतजार करें जब प्रभु उनको बुलाएगा। और जल्दी से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, इसलिए मैं, क्या कहता है कि लिखा है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। 13वां पद बताया है कि मैं याद दिलाता हूं, इस देह रूपी शिविर से तुम्हें स्मरण दिलाते हुए यह सूचित रखना उपयुक्त समझता हूं कि मैं यह जानता हूं कि मेरे देहवासन का समय अति निकट है। परमेश्वर करे कि ठीक वैसा ही हो जैसा हमारे प्रभु मसीह यीशु ने मुझ पर प्रकाशित किया था। 15वां पद जिसको मैं अभी पढ़ा लिखा है, मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा कि मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम इन तथ्यों को स्मरण रख सको। बार बार मैं लिखा है यथाशक्ति प्रयास करूंगा, मैं स्मरण दिलाने का, सचेत रखने का को दिलाता रहूँगा। 12वां पद कहता है कि मैं स्मरण दिलाने के लिए सदा तत्पर रहूँगा। ये सारी बातें दिखाता है या समझाता है कि पतरस अपने पाठकों को इन बातों को याद दिलाने में हिचकिचा नहीं रहा है, बल्कि मेहनत कर रहा है। प्रचारकों का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी बोझ होनी चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन को माफ कीजिएगा, को सिखाने का यत्न करते रहे, और ये वचन उन सीखने वालों के लिए उनके मसीही जीवन में आगे बढ़ने का कारण होना चाहिए। उनका, इन शिक्षकों का मेहनत ये होना चाहिए कि मैं उनके जाने के बाद भी, जैसा 15 पद कहता है कि मेरे जाने के बाद भी तुम स्मरण कर सको। हम सब अपने जीवन में जानते हैं कि हमारे स्कूल के दिनों में कुछ बातें हमारे जीवन में ठहर जाती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि लेसन इंटरेस्टिंग था, बल्कि इसलिए क्योंकि शिक्षक ने उस विद्यार्थी पर मेहनत करके उन बातों को सिखाया। यदि हम गणित सीख रहे हैं और हमें कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो उस गणित के मूल बातों को, फाउंडेशनल बातों को सिंप्लीफाई करके अच्छी रीति से सिखा दे, तो हम जीवन भर उसमें कोई मिस्टेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने उन गुण बातों को सिखाने में यत्न किया है। सो चाहे वो 13 पद में, 12 पद में हो या 15 पद में हो, हम बार बार देखते हैं पतरस एक ही बात दोहराता है कि मेरा काम तुमको प्रोत्साहित करना है, उसमें तत्पर लगा रहता हूँ, सचेत करता हूँ, यथाशक्ति प्रयास करता हूँ। एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ गॉड्स ट्रूथ। और ये सारा चीज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि यह हमें आत्मिक आलस्य से ही बचाएगा। अगर प्रचारक यत्न न करे इन बातों को सिखाने में, जो कई बार विद्यार्थियों के लिए कठिन और कड़वी होती है, कलीसिया के सदस्यों के लिए कड़वी लगती है,
परंतु आवश्यक है। जिस तरह दवा कड़वा होने के बावजूद भी शरीर को चंगाई देती है या बीमारी से उसको निवारण देती है, परमेश्वर का वचन कड़वा होने के बाद भी जब शिक्षक उसको सिखाता है तो वह हृदयों में, मनों में काम करता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक की यह जिम्मेदारी है। रिचर्ड बैक्स्टर ने कहा कि यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो बहुत बड़ी है और इसको करने में शिक्षक ठंडे मन से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्यों के उद्धार जुड़े हुए हैं। इस कारण से उसको मेहनत करने की आवश्यकता है। और वो लिखता है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, लेबर टू अवेकन योर ओन हार्ट्स बिफोर यू गो टू द पुलपिट, दैट यू मे बी फिट टू अवेकन द हार्ट्स ऑफ सिनर्स। Oh, speak not one cold or careless word about so great a business as heaven or hell. कहने का तात्पर्य यह है कि प्रचारक अपने इन विषयों को इस तरह से तैयार करे कि वह पापियों के हृदय में को प्रज्वलित कर सके, उनको पश्चाताप की ओर अग्रसर करा सके, क्योंकि यह कार्य स्वर्ग का काम है और ये इतना महत्वपूर्ण काम है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हम जो प्रचारक हैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने को इतना गंभीरता से लेते हैं? ये सोचना बात है। क्या हम जो सुनते हैं परमेश्वर के वचन को इतनी गंभीरता से सुनते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमको दोहराया जाता है, क्या हम उन वचनों को अपने हृदयों को फिर से टटोलने में प्रयोग करते हैं? टटोलना तभी संभव होगा जब हम बार बार पढ़ेंगे। हम भूलने वाले सदस्य हैं भाइयों बहनों, इस कारण से हमें स्मरण दिलाया जाना चाहिए। अंत करने से पहले स्मरण करने के कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1, स्मरण करना तभी संभव है जब हम बाइबल को डेली पढ़ेंगे। आज के विश्वासी बाइबल को डेली नहीं पढ़ते और बाइबल पढ़ना वो 5 पदों का SMS जो आपके पास आता है या गुड मॉर्निंग मैसेज आता है वो पढ़ना नहीं है, या कोट फॉर द डे या मेडिटेशन फॉर द डे नहीं है। बाइबल पढ़ने का माने है कि आप बाइबल को अध्याय पर अध्याय पढ़ने में, मनन करने में समय बिताएं। कहा जाता है कि जॉर्ज मुलर ने अपने पूरे जीवन में 200 बार बाइबल को पढ़ा, 200 टाइम्स। यह हमारे लिए भी चुनौती है और करना चाहिए। दूसरा तरीका स्मरण दिलाने का है बाइबल के पदों को याद करके। बार बार अनुच्छेदों को पढ़ने से बाइबल के पद याद आ जाते हैं। और तीसरा कि हम परमेश्वर के वचन के तले अच्छे शिक्षकों के नीचे बैठे, जो परमेश्वर के वचन को संपूर्णता में बिना मिलावट, बिना चिकनी चुपड़ी बातें कहे सिखाते हों, जो हमको हमारा पाप दिखाते हों, ताकि हम पवित्रता में बढ़ सके, पश्चातापी जीवन में बढ़ सके। और चौथी बात, हमें उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो हमें ख्रिस्त को जानने में सहायता देंगी। अच्छे लेखकों की कई पुस्तकें हैं जिनको पढ़ना चाहिए। आजकल हिंदी में भी अच्छे पुस्तकें मिलती हैं। परमेश्वर करे कि आप उन सत्य के वचनों में, जब
अगुवे आपको सुधि दिलाते हैं तो आप आत्मिक आलस्यता में खो न जाएं, बल्कि प्रोत्साहन मिलने के कारण से इन कार्यों में और भी आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए और तेरे वचन के लिए कि तू हमें अपने वचन से सुधि दिलाता है, हमको तैयार कराता है और सुधि दिला करके हमको उभारता है। प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि तेरे वचन को हम नज़रअंदाज न करें, बल्कि उसमें और आगे बढ़ें। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।